मृत्युंजय जी, 15 रोज पहले भी अपनी बात हुई थी। तो उस वक्त 62-63 रुपए ग्वार ट्रेड कर रहा था वायदे में। तो उससे लगभग 500-600 रुपए की गिरावट आ गई। आज मार्केट कुछ प्लस रहा है। जो अभी आपने बोला कि कुछ मानसून स्लो है, उसकी प्रोग्रेस स्टार्टिंग अच्छी नहीं है, तो ये रीजन हो सकता है। नेट के अंदर अगर इसकी ओवरऑल स्टडी करें ग्वार की, तो ग्वार की डिमांड, ग्वार का स्टॉक, ग्वार की डिमांड पर काफी भारी है बाजार। हमारे एरिया में सबसे पहले बिजाई ग्वार की गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होती है, जहां बहुतायत में ग्वार होता है। तो यहाँ 10 दिन से ग्वार की बुआई शुरू हो चुकी है और ये पिछले साल से काफी बढ़िया रुझान दे रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस साल नहरी पानी से ग्वार लगभग दुगना बिजाई पिछले वर्ष के मुकाबले होगा। और स्टॉक अभी भी काफी पड़ा है। जिस हिसाब से डिमांड, एक गुड एवरेज डिमांड चल रही है, कभी 15 दिन अच्छी हो जाती है, कभी मीडियम चलती है, उस हिसाब से ग्वार का काफी स्टॉक पड़ा है। आने वाले दिनों में मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजू जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आपने कहा कि बुआई बहुत अच्छी शुरू हो गई है, बुआई बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं जबकि मानसून को लेकर ही अभी पिक्चर क्लियर नहीं है? आप देखें, मानसून की जो ग्वार की जो नॉन इरिगेटेड एरिया, जिसको बरानी बोलते हैं, जहां बारिश के पानी से खेती होती है, उसका अभी बुआई का समय ही नहीं हुआ। उसका बुआई का समय अगले महीने से शुरू होगा, 1 जुलाई से। अभी जो बुआई चल रही है हमारे, ये नहरी पानी से, जो नहरों से पानी आता है उसमें ये बुआई हो रही है। और ये क्रॉप मैं आपकी बात, ये बात ठीक है कि अभी उससे हो रही है बुआई, लेकिन मैं अब तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि अगर आगे मान लीजिए मानसून को लेकर, भगवान ना करे कि ऐसा हो, हम भी चाहते हैं कि मानसून अच्छा हो, बारिश अच्छी हो, ताकि खेती ठीक ठाक हो पाए, लेकिन मान लीजिए बाई चांस अगर आगे भी रिपोर्ट मानसून को लेकर, खास करके राजस्थान में जहाँ पर ग्वार के इलाके हैं बुआई के, वहां पर अगर कमजोर रिपोर्ट आती है, तब भी आप यही बात कहेंगे कि बुआई अच्छी होने वाली है? नहीं, देखें, चाहे नहरी ग्वार की बुआई अच्छी हो जाए, क्रॉप अच्छा हो जाए, लेकिन ओवरऑल नॉन इरिगेटेड एरिया का भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है क्रॉप के साइज में। तो अगर मानसून, ईश्वर ना करे, अगर फ्लॉप हो जाता है, तो ग्वार गम में निश्चित एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। अदरवाइज मानसून नॉर्मल रहता है, अच्छा रहता है, तो ये भाव जो चल रहे हैं, हो सकता है कि काफी लंबे समय अपने को दोबारा देखने को ना मिले। ये बात तो सर है ही, लेकिन अभी आप जो बात कह रहे थे, ये तो ऑब्वियस है कि मानसून अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी, दाम कम होंगे। बात आप लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नॉन इरिगेटेड, जहां पर नहरी पानी से बुआई होती है, आप कह रहे हैं कि उसका हिस्सा भी ज्यादा है, तो वहां से कंपनसेट हो जाएगा। आप एग्री करते हैं क्या पुखराज जी इससे? आपको लगता है अगर मान लीजिए बारिश थोड़ी कम भी होती है, तो क्या नहरी पानी से उसकी भरपाई हो जाएगी, खेती बहुत अच्छी होने वाली है? आपका अपना अनुमान क्या है पुखराज जी, क्योंकि आप लंबे वक्त तक रहते हैं खेतों में, देखते हैं, समझते हैं, आप बताएं सर, आपका अनुमान क्या कहता है? जी, नहरी पानी से तो इसकी कोई भरपाई होने वाली नहीं है। ये तो मानसून पर ही निर्भर है। मानसून यदि ठीक नहीं रहेगा तो नहरी पानी से भरपाई होना तो बहुत मुश्किल है। और नहरी पानी की मृत्युंजय स्थिति ये है कि अभी 2 महीने से नहर खुली है, वो भी हमें पीने के लिए पानी दिया गया है, सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया है। तो पीछे पानी का फ्लो भी कम है और बरसातें भी नहीं हुई है हिमाचल में, और में तो बांधों में भी पानी नहीं है। तो ऐसे में नहरी पानी के ऊपर तो किसी तरह का आश्रित किसान भी नहीं होगा, व्यापारी भी नहीं होंगे, और नहरी पानी काम भी नहीं आएगा। मृत्युंजय जी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बुआई शुरू हो गई है सर? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें 60 दिन बाद में पीने का पानी मिला है राजस्थान में। ये जो हमारे जिले हैं जो ग्वार के हैं, ये आपका बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, चूरू है, इन सब एरिया में 2 महीने बाद पीने का पानी मिला है। ये गंगानगर में अच्छी बुआई हो रही है? नहीं, गंगानगर में जी वो 2 तरह की नहर है, एक तो भाखड़ा नांगल है, एक गंग नहर है, एक राजस्थान कैनाल है। तो सबसे बड़ा एरिया है वो राजस्थान कैनाल कवर करता है। तो राजस्थान कैनाल में पानी नहीं है, भाखड़ा में, गंग नहर में है, तो वहां पर ज्यादा जितनी भी हो सकती है नरमा और कपास की बिजाई हुई है। तो ग्वार के लिए वहां जमीन नहीं है। अच्छा, अब बताएं जाजू जी, आपका रिएक्शन क्या है? देखें, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो तीनों नहरें, ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात, गंग नहर में पहले पानी चल रहा है, वहां नहरबंदी नहीं थी इस साल। और राजस्थान केलार और भाखड़ा में अभी 1 जून से पानी आया है।
और ये कॉटन की बुआई का लगभग समय 95% निकल चुका है। और दूसरा, ग्वार एक ऐसी क्रॉप है जो कम पानी की क्रॉप है। डैमों में पानी, जो चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि डैमों में पानी कम है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तभी तो ये ग्वार की बुआई ज्यादा होगी ना, कॉटन में पानी ज्यादा चाहिए। दूसरा, जो पिछले 3 साल में हमारे एरिया में जो ग्वार का रकबा घटा, उसका रीजन था कि मूंग की बुआई बहुत ज्यादा हुई थी। तो इस साल किसानों का मूंग के प्रति कोई रुझान नहीं है, और मूंग हो सकता है सिर्फ 1/3 एरिया लास्ट ईयर से रहे, और ग्वार, ये सारा एरिया ग्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा जब किसानों से बात की जाती है, इन ठीक है। सीड सेलर से बात की जाती है, तो ये चीज बिल्कुल ओके। क्लियर सामने आ रही है। जी, पुखराज जी, आप कुछ कह